फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन, इसको हम पढ़ेंगे। पहले हमने फाइलम पॉलीफेरा पढ़ा था, फाइलम पॉलीफेरा के डिवीजन के बाद अब नाइडेरिया स्टार्ट किया। नाइडेरिया क्या है, हमारे पास एक मल्टी सेलुलर है जिसके अंदर 9000 स्पीशीज आती हैं और जिसको हम कोलन ट्रेड्स भी कहते हैं नाइडेरिया को, बिकॉज दे हैव अ जनरल बॉडी कैविटी और सिलोम। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, दे हैव अ जनरल बॉडी कैविटी और सिलोम, ठीक है। नेम नाइडेरिया इज गिवन टू देम बिकॉज ऑफ नेमेटोसिस्ट। इनको नाइडेरिया क्यों कहते हैं, उनके पास नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसिस्ट के आगे हम देखेंगे। देर एक्वाटिक, एक्वाटिक होते हैं, मैरिन भी होते हैं, समुद्र पानी में भी होते हैं, एंड ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर लिविंग। कुछ बहुत फ्रेश वाटर होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, मोस्टली हमारे पास ये क्या होता है, मैरिन होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक 2 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, किसी भी एक्सिस से हम इनको कट करें एक जैसे ही कट होंगे। डायमॉर्फिज्म का प्रोसेस कैसा होता है, दे शो ऑफ 2 डिस्टेंट फॉर्म्स, 2 डिस्टेंट फॉर्म होते हैं, पॉलिप या मेडुसा। टॉप पॉलिप या मेडुसा आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप के होते हैं, पॉलिप मेडुसा की फॉर्म में, कुछ पॉलिप की फॉर्म में होते हैं। एपिडर्मिस इनकी ऐसे बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास मिसोग्लियन की कैविटी होती है, बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, और हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस इनकी ये चीज़ होती है, हमारे पास इनकी गैस्ट्रोडर्मिस में आती है। ये हमारे पास इस तरीके से पॉलिप और मेडुसा की डिवीजन होती है। आप पॉलिप और मेडुसा में अभी बातें लिख लें। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड कैसे होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक साथ रहने लग, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जो हमारे पास नाइडेरियंस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद 3 टाइप्स हमारे पास इसकी आती हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और डैक्टिलोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स क्या होते हैं, दे हैव माउथ विद टेंटिकल्स एंड कॉल्ड न्यूट्रेटिव पोलिप्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन का मेथड करेंगे, डाइजेशन का मेथड हमारे पास कौन करते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स करते हैं। गोनोजॉइड्स, गोनो से पता चल रहा है हमारे पास इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो कौन करते हैं, गोनोजॉइड्स करते हैं। डैक्टिलोजॉइड्स में हमारे पास क्या होता है, सेंसरी पोलिप्स, यानी सेंसेशन वगैरह का जो मेथड है वो हमारे पास कौन करता है, डैक्टिलोजॉइड्स करता है। नर्वस सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, नर्व सेल्स जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे पास कौन करता है, डैक्टिलोजॉइड्स। अब फिजियोलॉजी हमारे पास क्या होती है, डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटर, इसके पास भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज दे लेक मीजोडर्म, क्योंकि इनकी डिप्लोप्लास्टिक हैं, 2 जर्म लेयर से बने तो उनके ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल्स विच क्रिएट्स इरेगुलर नेटवर्क, नर्वस सिस्टम का नर्व सेल्स की फॉर्म में होता है जो इरेगुलर नेटवर्क। नेमेटोसिस सिस्टम के बारे में हमने बोला था कि ये नेमेटोसिस्ट होता है, किस तरीके से होते हैं आगे डिटेल में पढ़ते हैं। दे हैव स्पेशल सेल्स विद स्नाइडोब्लास्ट्स, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको नेमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑर्गन्स और डिफेंस एंड पैरालाइजिंग फॉर फूड और प्रे, हमारे पास ये पैरालाइज करते हैं, डिफेंस करते हैं फूड और प्रे के तौर पर। हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस मटेरियल जो रिलीज़ करते हैं उसको हम नेमेटोसिस कहते हैं, वो रिलीज़ करते हैं अपना फूड वगैरह के लिए, अपने डिफेंस के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए, कैच आउट करने के लिए ये नेमेटोसिस को यूज़ करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद बार्ब्स विच एक्ट एंड टाइगर्स एंड रिलीज द टॉक्सिक फ्लूइड्स, दे आर कार्निवोरस, ये हमारे पास कार्निवोरस होते हैं, यानी कि एनिमल्स को ईट करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन की कैसे होती है, बोथ आप होती है, ठीक है, एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है, यानी गैमेट्स की फॉर्म में भी होगी और हमारे पास सिंपल भी होगी, बडिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की होती है, विच फ्रीज में लार्वा कॉल्ड। इनके पास जो लार्वा होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्लैन्यूला। ये भी मेन बात है कि हमारे पास नाइडेरियंस के पास कौन सा लार्वा मौजूद होता है, प्लैन्यूला होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेथड भी इनके अंदर होता है, यानी कि सप्रोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज में चला जाता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज सप्रोफाइटिक स्टेज में चला जाता है, यानी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ मेथड्स भी इनका हो जाता है। अब कैसे होता है हमारे पास, यानी कि सेक्शुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, नाइडेरियंस प्लानो डेवलप्स इनटू अनदर लार्वा फॉर्म कॉल्ड स्कीफोस्टोमर्स और हर्बेटुलस पोलीफॉर्म, यानी कि हमारे पास इस मेडुसा फॉर्म में पोलीफॉर्म में आ जाएगा, मल्टीपल्स में बढ़ेगा, प्रोड्यूसिंग अनदर लार्वा फॉर्म बाय ट्रांसफर स्पीजन कॉल्ड्स एफेरा, फिर हमारे पास लार्वा की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। यानी इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेशन मेथड इनका हमारे पास इनके अंदर देखा जाता है मेथड। कोरल्स और कोरल रीफ्स के तौर पर कैसे हमारे पास कहने मैंने पोलिम्स सेक्रेट स्केलेटन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोरल। कुछ हमारे पास पोलिप्स क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं कि स्केलेटन टाइप्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं कोरल, जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान कंट्रीज़ के बीच में जो हमारे पास शिप का मेथड होता है, जैसे कि मैप पे ये पाकिस्तान है, चाइना है। अब इसमें हम बस डिफरेंट हम देखते हैं समुंदर में ना डिफरेंट पत्थर के जितने बड़े बड़े हमारे पास सोर्स है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, जो हमारे पास एक एक्सपोर्ट करने में हमारे पास रुकावट के तौर पर काम करते हैं। अब वो क्या होता है, वो कोरल लीव्स होते हैं, जब ज़्यादा डिपोजिशन होती जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, सख्त हो जाता है, फिर पत्थर सख्त हो जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे पास डिपोजिशन जो होता है इसको कोरल रीफ होता है, वो कोरल रीफ बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास कवरिंग के तौर पर भी काम में आता है और शेप्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में भी,
और हमारे पास 1 इंच का भी हो सकता है। वो डेड स्केलेटन कोरल रीफ कीप्स इंक्रीजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लार्ज डिपॉजिट्स आर फॉर्म कॉल्ड कोरल रीफ। लार्ज डिपॉजिट हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं, कोरल से हमारे पास कोरल रीफ बन जाता है। उसके बाद हमारे पास इनकी सिग्निफिकेंस हमने लिख देनी है किस तरीके से मेडिसिन में मार्जिन और रेड कोरल्स के तौर पर हमारे डेकोरेशन आइटम्स के जरिए ज्वेलरी वगैरह में हमारे पास प्रिपेयर के लिए होता है। और क्लासिफिकेशन इनकी 3 टाइप्स में होती है। क्लासेस इनकी 3 है, हाइड्रोजोआ, स्काफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा आ जाएगा, स्काफोजोआ में जेलीफिश एबेलिया आ जाएगा और एंथोजोआ में सी एनीमोन आ जाएगा। इस तरीके से हमने नाइडेरियस का फाइलम कंप्लीट कर लिया जिसकी 13 हेडिंग्स मोस्टली होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे प्लैथेलमिंथस।